शराब हराम नहीं है, नशा हराम है। भारत के अंदर जितने भी धर्मों की संस्थाएं हैं वहां ट्रेडिशनल अपॉइंटमेंट है, वहां कोई टैलेंट यूपीएससी का एग्जाम नहीं हो रहा है बैठने का। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। सोशल मीडिया पे आपने एक खबर देखी होगी जिसमें बताया जा रहा है कि चीन से आने वाले वैक्सीन में सुअर का मांस मिला हुआ है। इसके बाद महाराष्ट्र की एक मुस्लिम संस्था ने फतवा जारी कर दिया कि अगर इसमें वाकई सुअर का मांस है तो इसे जो है मुस्लिम समाज इसका उपयोग नहीं करेगा। इस मुद्दे में कितनी सच्चाई है, क्या सच है, क्या झूठ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं बिहार मुस्लिम महापंचायत के संयोजक मोहम्मद कासिफ यूनुस जी। कासिफ यूनुस जी, क्या लगता है आपको जो इस तरह की बातें चल रही सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पे बाकायदा डिबेट भी हुआ इस पे कि जो कोरोना वैक्सीन है उस पर सुअर का मांस मिला है और बाकायदा एक संस्था ने, महाराष्ट्र की मुस्लिम संस्था ने फतवा जारी कर दिया कि आप अगर इसमें ऐसा है तो आप नहीं ले सकते, इसका उपयोग नहीं कर सकते। क्या है इसकी सच्चाई? आपके नजरिए, आपका नजरिया इस पर क्या है? क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, भारत का मीडिया और भारत के धार्मिक संस्थाएं चलाने वाले लोग, अगर ये दो लोग भी अपने अंदर सुधार लाएं तो भारत में बहुत कुछ सुधर सकता है। अब अभी तक भारत सरकार ने कोई चीन से बातचीत नहीं किया है वैक्सीन खरीदने को लेके, तो फिर जिन मीडिया हाउसेस ने ये खबर चलाना चालू किया कि चीन से वैक्सीन आ सकता है, उसमें सुअर का चर्बी भी है, ये है, क्या किसी मीडिया वाले की बात हुई थी चीन के सरकार से? बिना बात किए हुए आप कुछ भी खबर चला रहे हो, तो बिना मतलब का खबर चलाना जिसपे गॉसिप मिले, एक तो ये मीडिया हाउसेस का अप्रोच है। तो पहले तो ऐसे मीडिया हाउसेस को कंडेम करना चाहिए। दूसरी बात, अब उसने एक खबर चला दी, आप उस पर रिएक्शन भी देने लगे। अभी वो मुद्दा ही नहीं, ना कोई बात है, ना कोई चीज है, ना आया, आप बोलना चालू की अगर सुअर का चर्बी है तो मुसलमान को नहीं इस्तेमाल करना है। आप केरोसिन पीते हो, कफ सिरप पीते हो, उसमें अल्कोहल मिला होता है। शराब हराम है कि नहीं? कैसे पीते हो? शराब हराम नहीं है, नशा हराम है। इंटरप्रिटेशन का डिफिकल्टी है। भारत के अंदर जितने भी धर्मों की संस्थाएं हैं वहां ट्रेडिशनल अपॉइंटमेंट है, वहां कोई टैलेंट यूपीएससी का एग्जाम नहीं हो रहा है बैठने के लिए। क्या लगता है इसके पीछे सुर्खियों में आने की वजह भी रहती है क्या? इस तरीके से फतवा जारी कर दिया जाता है। अरे भाई, एकदम खुला फतवा है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो नशे के लिए इस्तेमाल होता है, अगर उसका इस्तेमाल दवा के तौर पे किया जाता है तो वो जायज है। और उसी कैटेगरी में जानवर का गोश्त भी आता है। बहुत सारे जानवर खाना जायज है, बहुत सारा नाजायज है, और उसका एक ही क्राइटेरिया है कि जो जानवर पंजा से खाता है उसका मांस आपको नहीं खाना है। एक इस्लामिक गाइडलाइन है। अब इस गाइडलाइन का स्पिरिचुअलिटी से कोई रिलेशन नहीं, ईश्वर से कोई रिलेशन नहीं। ये एक हेल्थ के ग्राउंड पे है, चाहे ईश्वर ने दिया हो, चाहे प्रॉफिट ने दिया हो, चाहे किसी रिलीजियस स्कॉलर ने दिया हो। कि हर चीज की अपनी अच्छाई भी है और बुराई भी है। अल्कोहल की अच्छाई ये है कि अगर आप ठंडा में पी लें तो आपको गर्मी भी दे सकता है, ठंडा से बचा सकता है, लेकिन उसकी बुराई बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप नशेड़ी हो गए तो आप अपना सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं, जीवन भी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि उसमें आपको अच्छाई लेने का कम प्रोबेबिलिटी है और बुराई की तरफ जाने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसलिए इसको अवॉइड ही करिए। ठंडा से बचने के लिए कुछ और इस्तेमाल करिए। लेकिन अब उसको हम शराब को, अल्कोहल को यूज करते हैं दवा बना। खबर की सच्चाई क्या है? इस खबर की सच्चाई क्या है? तो ये कोई खबर ही नहीं है ना, इसमें क्या सच्चाई है? चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है, ना चाइना से पूछा चैनल वाले ने कि तुमने सुअर का चर्बी मिलाया है कि नहीं। चाइना सरकार जो है अपना इन्फॉर्मेशन लीक भी नहीं करती। ये भी चाइना को है कि वहां से इन्फॉर्मेशन लीक होना बहुत मुश्किल है। ये भारत का मुद्दा बना कैसे, जब भारत में ना वैक्सीन आ रही है, ना हमको पता है कि जब आएगी देख लेंगे। भारत खुद वैक्सीन बना रहा है। मामला भी क्लियर कट है कि अगर दवा के लिए इस्तेमाल हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसमें क्या बात है? इसमें क्या बात है? अगर आप सुअर का गोश्त खा रहे हो, आप खाओ, एंजॉय करो, मैं नहीं खाऊंगा। क्या लगता है जो राष्ट्रीय मीडिया पे इस तरह का डिबेट चलता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक कहीं से अफवाह उड़ी और उस पर जो है डिबेट हो जाता है, और उस पर एक तरफ हिंदू धर्म के लोग आ जाते हैं जो संत कह सकते हैं, दूसरे तरफ से मौलवी आ जाते हैं। कैसे देखते हैं इसको आप, इस पूरे डिबेट को? लोग अपने को हाईलाइट करने के लिए एंकर भी और टोपीबाज लोग भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं। उनको मालूम है इससे जो है मीडिया माइलेज मिलेगा। बुद्ध ने कहा कि सवाल करने की प्रवृत्ति डालो, सवाल करो। इंद्र कुमार गुजराल ने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के भाषण में लाल किले से
भाषण देते हुए बुद्ध को कोट किया कि सवाल करो, सवाल से साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है। सवाल करने का मतलब ये नहीं है कि हम ईश्वर को गाली दें या किसी भगवान को गाली दें, जो कुछ लोग करते हैं। हम मतलब प्रोग्रेसिवनेस के नाम पे भी कुछ कट्टरवाद है, प्रोग्रेसिव कट्टरवाद भी एक है। ईश्वर को गाली देना या भगवान को गाली देना सवाल नहीं है, लेकिन अगर कोई धर्म गुरु कुछ बोल रहा है धर्म के नाम पे, टोपी पहन के या टीका लगा के, तो उससे सवाल करिए, ठीक है ना? सवाल करिए, आप सवाल करिए, वो जवाब दे। सवाल जवाब जब होगा तब पता चलेगा कि कौन सही है। जो सही है उसकी बात को माना जाए, लेकिन सवाल करने पे भी क्वेश्चन लगाता है। भारत में जो धर्म की परंपरा है उसमें सवाल करने पे भी क्वेश्चन है। आप सवाल नहीं कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो धर्म का सही इस्तेमाल हो भारत में तो हम लोग आगे भी जा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी पद्धतियां हैं, जैसे आयुर्वेदिक पद्धति है। अब आयुर्वेदिक पद्धति का कुछ पार्ट वेदों से भी निकलता है, कुछ मैथमेटिक्स भी वेद से निकलती है, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जहां तक लड़ाई की बात है, मोटा मोटी बात यही हुई कि सोशल मीडिया पे जो ये खबरें चल रही हैं और नेशनल मीडिया पे डिबेट भी हुआ, लेकिन इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इन्फॉर्मेशन का, सच्चाई इसके पीछे कुछ नहीं है। भारत में धार्मिक के नाम पे इसी तरह के ड्रामाबाजी और टोपीबाजी चलता है और देश को पीछे ले जाने का काम किया जाता है। बिना किसी बेसिस के उस पर बहस होने लगता है और झूठ दोनों पक्ष से इधर उधर से एक दूसरे को गाली गलौज, और कह सकते हैं कि मुद्दा से गुमराह करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल गुमराही है, बल्कि धर्म के नाम पे अधर्म फैलाया जा रहा है। अगर सबसे बड़ा पापी कोई होगा, ईश्वर कभी जो है नर्क और स्वर्ग में डालेगा, तो इन्हीं लोग पहले जाएंगे। ये लोग धर्म के नाम पे जितना अधर्म फैला रहे हैं भाई, एक तरफ खड़ा कर दिया गया है, ये बाहर से आया हुआ धर्म है, ये अंदर से आया हुआ। वैदिक परंपरा और गैर वैदिक परंपरा की बहस जो है भारत के अंदर 5000 साल पुरानी है। बुद्ध की पूरी बहस, महावीर की पूरी बहस क्या है? वो वैदिक और गैर वैदिक परंपरा की बहस तो भारत में शुरू से चल रही है। मुसलमान और ईसाई तो आके खाली उसमें जुड़ गया है, एक बहस में पार्टिसिपेंट है बेचारा, उसने कोई बहस चालू नहीं की है। भारत में तो धार्मिक परंपराएं बहुत पुरानी है, वेद बहुत पुरानी है, बुद्ध का धर्म बहुत पुराना है। ये बहसें चल रही है, चारवाक यहाँ बहस करके चले गए, है ना? चारवाक ने जो बोल दिया, अम्बेडकर ने जो बोल दिया ईश्वर के बारे में, वैदिक परंपराओं के बारे में, कोई मुसलमान ईसाई बोल देगा तो यहाँ दंगा हो जाएगा। तो चारवाक तो यहीं के थे, बुद्ध तो यहीं के थे, महावीर भी यहीं के। जितनी आलोचनाएं उन्होंने वेदों की कर दी, कोई मुसलमान कर सकता है? हमारा बौद्धिक पतन हो रहा है, हम सवाल नहीं पूछना चाहते हैं, बहस नहीं करना चाहते हैं। बगदाद के स्कॉलर्स ने ईश्वर के ऊपर, अल्लाह के ऊपर जितनी बहस कर दी कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह के कैरेक्टरिस्टिक पे आप यहाँ बहस कर दीजिए, कोई हिंदू बहस कर दे, फतवा आ जाएगा, कोई हो सकता है उसको गोली मार देगा। आप पाकिस्तान में बहस कर सकते हैं, अल्लाह के कैरेक्टरिस्टिक पे आप बहस कर सकते हैं। आप बगदाद का देखिए, जितने बड़े स्कॉलर हुए हैं, पीर हुए हैं, फकीर हुए हैं, उनकी पूरी पूरी किताबें अल्लाह के कैरेक्टरिस्टिक पे आपस में डिबेट किया है कि नहीं, अल्लाह ताला ऐसे नहीं ऐसे। आप कर सकते हैं बहस भारत में और पाकिस्तान में। हम बौद्धिक पतन की तरफ जा रहे हैं, हर मामले में बौद्धिक पतन की तरफ जा रहे हैं। हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। धर्म के नाम पे बस पाखंड है, पोंगा पंडित है, ये प्रसाद चला दिया, फुलवारी चला दिया, उसने बाजार पे जाके चादर चढ़ा दिया, वो कुछ चढ़ावा दे दिया। हाँ, हम घोटाला कर रहे हैं, नकली सामान बेच रहे हैं और चढ़ावा मजार पे, मंदिर पे जाके चढ़ा दिए, बोले हमरा सब पाप धुल गया। ये हम धर्म का इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, ये कुधर्म हो रहा है धर्म का। कोई इस तरीके से कह रहे हैं आप कि इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है और एक तरह से कि पॉपुलरिटी पाने की एक बस कोशिश है और नेशनल मीडिया के लिए कहें तो टीआरपी बटोरने का एक तरीका। बिल्कुल, ऐसे लोगों के सामने जनता को खड़े होने की ज़रूरत है और ऐसे एंकर और ऐसे टीवी मीडिया चैनल के खिलाफ जो इस तरह से देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ भाजपा और आरएसएस और इस तरह के जो है मुल्ला मौलवी नहीं कर रहे हैं, सारे जो है मीडिया वाले इधर उधर के जिसको मिल रहा है वहीं हाथ धो रहा है। अगर हम अपना नेशनल कैरेक्टरिस्टिक इतना गिरा लेंगे, हमारा एवरेज मोरल लेवल जनता का, टीवी देखने वाले का, टीवी पे बोलने वाले का इतना गिर जाएगा, देश कहाँ बचेगा? सबको मालूम है देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही, बेरोजगारी कहीं, लेकिन कहीं हमारे अंदर उसको चिंता झलकनी चाहिए ना, समाज के अंदर भी। जब समाज के अंदर झलकेगी तो पॉलिटिकल पार्टियां भी मजबूर हो जाएंगी। बिल्कुल, मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए, मुद्दे पे डिबेट होनी चाहिए, ना कि अब एक ऐसी अफवाह कि जो है कोरोना में सुअर का मांस है और उस पर नेशनल डिबेट हो जाए और एक तरफ पंडित और एक तरफ मौलवी आकर डिबेट करने लग जाए। ये बिल्कुल, ये तो चैनल वाले कर रहे हैं और भारत में हम लोग अशिक्षित हैं, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है,
एक एंटरटेनमेंट के लिए ये भी हमको अच्छा लगता है। हम मुसलमान हैं, एक मौलवी हमारे तरफ से बोल दिया, आप हिंदू हैं, एक पंडित उधर से बोल दिया, दोनों आपस में लड़ा, हमको दिन भर काम नहीं मिला, कुछ पैसा नहीं मिला, खाने को नहीं है, साइकोलॉजिकल हमको सेटिस्फैक्शन हो गया कि चलो कोई तो है जो मेरे दिल का भड़ास निकाल लिया, बस हम अपना फ्रस्ट्रेशन रिलीज कर रहे हैं। चादर ओढ़ के भूखे पेट सो गए। तो इस तरीके से ये जो अफवाह चली थी सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे नहीं, अफवाह नहीं, नेशनल मीडिया पे इसको लेकर डिबेट हो गया, लेकिन जो अगर आप रियल बैकग्राउंड देखिए, इसका कोई इन्फॉर्मेशन का बैकग्राउंड ही नहीं है, बिल्कुल अफवाह है। क्योंकि चाइना के बारे में आप जानते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जिस तरीके से ये अफवाह निकाली गई, कोरोना में एक सूअर का मीट है, फिर महाराष्ट्र में एक जो है संस्था है, मुस्लिम संस्थाओं ने बाकायदा ये फतवा भी जारी कर दिया, कोई इसका उपयोग नहीं करेगा, लेकिन ये बेबुनियाद है, इसमें कोई इस तर्क में, इस बात में कोई दम नहीं है। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।